ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में कई बार ये सवाल आता है कि जो जल हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं क्या हमें उसे पीना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों का मानना होता है कि शिवलिंग का जल पीना पाप होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मनुष्यों के लिए अमृत के समान होता है। दोस्तों, जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। विद्वेश्वर संगीता में एक श्लोक प्रमाणित है जो यह बताता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। सनापायित विधानेन्यो लिंग सन पनोदकम त्रिपिवेद त्रिविध पाप तस्य यासु विनश्यन्ति। अर्थात विद्वेश्वर संगीता के 22वें अध्याय के 18वें लोक में यह प्रमाण मिलता है कि जिस जल को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उस जल को त्रिपवेदम मतलब 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके पीने से व्यक्ति के कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के रोग दूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जल का फायदा हमें तभी मिलता है जब हम शिवलिंग पर सही तरीके से जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर सही पात्र से जल अर्पित करते हैं, सही दिशा से जल अर्पित करते हैं। कैसा जल आपको पीना चाहिए ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको पात्र का ध्यान रखना होगा। भगवान शिव की महिमा आप पर बनी रहे, भगवान शिव आपसे रुष्ट न हो, इसके लिए शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाए तो हमेशा चांदी के, तांबे के या कांसे से इन बर्तनों से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। कभी भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें, वरना भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव पर जब भी जल चढ़ाएं तो आप पतली पतली धार बनाकर शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। शिवलिंग को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। साथ ही भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आपको करते रहना है जब तक आप जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जल आपको कभी भी खड़े होकर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना ऐसा करने से भगवान शिव नाराज़ हो जाते हैं और आपको आपकी पूजा का फल भी नहीं मिलता। इसलिए शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो शिवलिंग बेड पर बैठकर चढ़ाएं। चाहे कितना भी बड़ा शिवलिंग क्यों ना हो, आपका हाथ वहाँ तक जाए या ना जाए शिवलिंग पर, लेकिन जल हमेशा बैठकर ही अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को किस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करना चाहिए? भगवान शिव को जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके, जिधर आपकी जलहरी का जल गिरता है, यानी कि शिवलिंग से जो जलहरी जल निकलता है उधर की ओर मुख करके आपको जल अर्पित करना है। वो जल सबसे ज़्यादा शुभदायक माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा भगवान शिव का बायां अंग होती है जो माता पार्वती निवास करती हैं। इसलिए इस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से आपका जल जो होता है भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को समर्पित होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के दोस्तों क्या क्या फायदे होते हैं? कहते हैं जो व्यक्ति सावन के सोमवार नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है उसे कभी किसी तरीके का रोग नहीं होता, कभी किसी की धन की कमी नहीं होती। उस व्यक्ति के भगवान शिव सभी कष्टों को दूर करते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक दोनों तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। अगर कोई कुंवारा लड़का है या लड़की है, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो विवाह के जल्दी योग बनते हैं। यदि आप किसी भी तरीके की समस्या से परेशान हैं तो सच्चे दिल से किसी भी समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को निहारिए और उनसे अपनी प्रार्थना कीजिए। भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे और आपको आपकी समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव तभी प्रसन्न होते हैं, तभी आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं जब आप सही तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। कहते हैं यदि आपके संतान नहीं है, संतान की मनोकामना के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो शीघ्र ही आपको जल्दी पुत्र की भी प्राप्ति होगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शीतलता प्रदान होती है, घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। शिवलिंग पर चांदी के पात्र से जल चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति सावन के हर सोमवार भगवान शिव को जल अर्पित करता है तो उसकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी होती हैं। व्यक्ति के मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं और व्यक्ति पाप कर्मों से दूर होता चला जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है। कहते हैं भगवान शिव पर जब भी जल अर्पित करें तो जल वाले लोटे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना चाहिए, मात्र खाली जल आपको अर्पित करना चाहिए। लेकिन भगवान शिव पर जब आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो जो उसमें आपको जल ज़रूर डालना है कि बेलपत्र कभी भी सूखी अर्पित नहीं की जाती, तो लोटे में जल और बेलपत्र होना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय दूध आप चढ़ाते हैं तो आपको स्टील के पात्र से चढ़ाना है। दूध कभी भी पैकेट से या गर्म दूध भगवान शिव पर नहीं अर्पित करना चाहिए। अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग के साथ नंदी ज़रूर रखें। अक्सर मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि नंदी जी की मूर्ति भगवान शिव के पास होती है। कहते हैं अगर कोई मनोकामना आपको कहनी है तो आपको नंदी जी के कान में कहनी चाहिए और नंदी के बाएं कान में आपको मनोकामना कहनी है, क्योंकि भगवान शिव ज़्यादा समय अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इसलिए भगवान शिव ने नंदी को भी यह वरदान दिया था कि अगर कोई भी भक्त आकर
तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहता है, वो मनोकामना मुझ तक शीघ्र पहुंचती है। तो इसीलिए अपनी मनोकामना भगवान से कहने के बजाय सीधे आप सबसे पहले नंदी से अपनी मनोकामना कहिए और उनके बाएं कान में मनोकामना आपको कहनी है। ऐसा करने से दोस्तों आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। तो दोस्तों शिवलिंग पर यदि आप जल चढ़ाते हैं तो इस जल को पीना एक अमृत के समान माना जाता है। इस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। इस जल को पीने से मनुष्य के कायिक वाचिक सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ शिवलिंग से जुड़ी जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखते चलिए।